नमस्कार। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी तमिलनाडु में जोरदार चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। इसी बीच रविवार को एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने कच्चा थीवू मुद्दे पर डीएमके और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कांग्रेस पर इस बात को लेकर निशाना साधा है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने एक न्यूज आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा कि कच्चा थीवू मुद्दे से जुड़ी नई जानकारी से डीएमके के डबल स्टैंडर्ड का खुलासा होता है। इसके बाद पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि बयानबाजी के अलावा डीएमके ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और डीएमके एक पारिवारिक इकाइयां हैं, उन्हें केवल बस इस बात से फर्क पड़ता है कि उनके अपने बेटे बेटियां आगे बढ़े। कांग्रेस और इंडी अलायंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समंदर में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था। कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंक काट दिया। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कांग्रेस और डीएमके ने इस मामले को इस तरह से लिया है जाने मानो की कोई जिम्मेदारी ही ना ली हो। उन्होंने कहा कि साल 1974 में भारत और श्रीलंका के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत दोनों देशों ने सीमाएं खींची थी। इस दौरान भारत ने कच्चा थीवू आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया था। And perhaps to me the most basic, I would say recurring one, is actually the indifference shown by the central government, by the prime ministers of the day then, about the territory of India. That fact is, they simply did not care. And to demonstrate that, I think if one looks at, again this is there in one of the documents of the released under RTI. This is an observation by the then Prime Minister Jawaharlal Nehru in May of 1961. He says, he writes, I attach no importance at all to this little island and I would have no hesitation in giving up our claim to it. दरअसल साल 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमावो भंडारनायके ने एक समझौता किया था, जिसके तहत साल 1974 में ये द्वीप श्रीलंका का हो गया था। उस दौरान भी इसको लेकर काफी विरोध देखने को मिले थे। साल 1976 में इस द्वीप में मछली पकड़ने के अधिकार भी भारतीय मछुआरों से छिन गए थे और उसी को लेकर ये मामला कई बार तमिलनाडु विधानसभा में भी उछला था। साल 2008 में तमिलनाडु की तत्कालीन सीएम जयललिता ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया और सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि साल 1974 से 76 तक अब तक जितने भी समझौते हुए हैं उन्हें अमान्य करार दिया जाए। इस पर अब बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि लोगों को ये जानने का अधिकार है कि कैसे कांग्रेस सरकार ने इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया था। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 20 सालों में श्रीलंका ने 6000 से ज्यादा भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया है और 1175 नावों को भी जब्त किया है। तमिलनाडु में बड़ी संख्या में मछुआरे मछली पकड़ने के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल करते थे, पर श्रीलंका को इसका स्वामित्व मिलने के बाद अब कोई भारतीय मछली पकड़ता अगर दिखता है तो उसे हिरासत में ले लिया जाता है। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।